नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। आपने पहले वीडियो में देखा था इकाई नंबर 7, बूझो तो जाने। मज़ा आया ना इस इकाई को पढ़ने में। इस प्रकार कई सारे जो पहेलियाँ कई सारी जो पहेलियाँ होती हैं, हम रोज़ बरोज़ के जीवन में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से पूछते हैं, तो जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें आनंद भी मिलता है। हमने अभ्यास की चर्चा कर ली थी, आगे हम आज स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। अब आप देख सकते हैं स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, वर्ग पहेली भरिए। शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं से दाएं। बायां मानी डाबू और दायां मानी जमणू। तो बाएं से दाएं माने डाबा थी जमणी बाजू। तो और यहाँ पर है ऊपर से नीचे, बराबर, जिसे हम गुजराती में कहते हैं आड़ी और ऊभी चाली। वो आपको यहाँ करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक एक करवाती हूँ। यहाँ आप बाएं से दाएं में पहला देखिए, नए ज़माने का, आजकल का माने, तो यहाँ पहले नंबर पर लिखा है तो हम लिखेंगे आधुनिक, बराबर है। अब इस बाजू में ऊपर से नीचे देखेंगे तो पहला है उल्लास, खुशी और हर्ष। तो यहाँ आ आया है तो आ पर से क्या आएगा? आनंद। तो एक मिल गया। यहाँ बाएं से दाएं आधुनिक और ऊपर से नीचे आनंद। इस प्रकार आपको पढ़ते जाना है और सारी शब्द पहेली को पूर्ण करना है। तो बच्चों, हो जाओ तैयार। ये कोष्टक आपको अपने आप करना है। अब दूसरा प्रश्न है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह। यहाँ है विस्मयादि बोधक है, फिर यहाँ पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नार्थ है, बराबर है। फिर अवतरण, एक हरा दूहरा अवतरण चिन्ह है। इसको आपको इस वाक्य में योग्य स्थान पर लगाने हैं। तो आप क्या खाएंगे, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो प्रश्नार्थ आएगा। माँ ने पूछा, वहाँ पर कोमा आएगा। फिर माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, बराबर। तो कहाँ रह गई थी, वहाँ भी प्रश्नार्थ आएगा। छी के बाजू में आश्चर्य चिन्ह आएगा। कितना गंदा पानी है, वहाँ पूर्ण विराम आएगा। फिर च है आगे का ग, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो वहाँ पूर्ण विराम आएगा। फिर है च, वहाँ के बाजू में यहाँ पर अवतरण चिन्ह का आएगा, वो आप देख लीजिएगा। माँ ने पूछा है ना, वहाँ पर अल्प विराम आएगा। और नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, वहाँ अवतरण चिन्ह आएंगे, नन्ही से थी तक, और फिर पूर्ण प्रश्नार्थ आएगा। वो याद रख लेना। ख में च में ऐसा आएगा वाह, तो वहाँ के बाजू में विस्मय चिन्ह आएगा। कितनी अच्छी किताब है, वहाँ पूर्ण विराम आएगा। इस प्रकार यहाँ आपको विराम चिन्ह लगाने है। समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे खाना, तो भाना, गाना, नाना, दाना, जाना, रखना, लेना, देना, बराबर। उसी प्रकार है तन, मन, धन, वन, फन, गमन, फिर जन, फिर है नानी, रानी, धानी, पानी, जानी, राजरानी, सयानी। इस प्रकार आपको यहाँ शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चों, हमारे हर एक के घर के आसपास या हमारे घर में नीम का पेड़ तो होता ही है। तो आप लिख सकते हैं। मैं तो उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको समझा रही हूँ, बाकी तो आपके घर के आसपास हो और आपको अच्छा लगता वो उस पेड़ के बारे में आपको लिखना है। पर जैसे कि नीम का पेड़ है तो हम नीम के पेड़ के विषय में लिख सकते हैं कि मेरे घर के पास नीम का पेड़ है, वहाँ बहुत बड़ा है, उसकी जो डालियाँ हैं वो भी मजबूत है, वह बहुत ऊंचा है और बहुत सारी विस्तार में वह फैला हुआ है।
ठंडी हवा, उसके नीचे हमें ठंडी हवा लगती है। उसके पत्ते बहुत गुणकारी है, उसके पत्तों का आकार छोटा होता है। और जब गर्मी के दिनों में चैत्र मास आता है तब उसके नए पत्ते जो आते हैं वो हम खाते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके उसका जो फल होता है उसे नीमबोली कहा जाता है, जो दवाई के तौर पर बहुत काम आती है। इस प्रकार नीम के पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं। अब 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर अब यहाँ हमें घेरे में लिखने हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा गया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली। फिर पहला है, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कड़वी। तीसरा, नदी में काला पानी है, तो काला। चौथा, यह किताब मेरा भाई लाया है, तो मेरा। पांचवा है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो थोड़ा सा। छठवा, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। सातवां, बाजार में पके केले मिलते हैं, तो पके। ये सब यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब प्रश्न नंबर 6 तो बहुत सुंदर है, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ये चित्र में रंग भरना है और आपको यहाँ विचार प्रकट करना है कि ये सुंदर से गांव का चित्र है, सुबह हो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बराबर है। एक आदमी है, वह ट्रैक्टर में अनाज की बोरियां भरकर दूसरी जगह गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा है, बराबर है। खेतों में जो कुआं है वहाँ पर पंप लगाया गया है और कुएं में से पानी खींचकर खेतों में जा रहा है। इस प्रकार का वर्णन आपको यहाँ करना है। अब 7वां प्रश्न है, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। यहाँ सुंदर सी कैटरपिलर दी गई है बच्चों। कैटरपिलर माने जिसे हम गुजराती में कहते हैं ईयर। कैटरपिलर का सुंदर सा चित्र दिया गया है। इसके जो छोटे छोटे पैरों के जो निशान के ऊपर जो उसके शरीर का भाग है उसमें आपको ये शब्द लिखने हैं। आपको अपनी फेयर बुक में ऐसी बनानी है कैटरपिलर तो आप बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो भी चल सकता है। शब्दकोश के क्रम में आप शब्द लिख लीजिएगा, बराबर है। तो यहाँ पहला शब्द आएगा कांटा, दूसरा शब्द आएगा चिड़िया, तीसरा शब्द आएगा नदी, चौथा शब्द आएगा पक्का, पांचवा शब्द आएगा पतला, छठा शब्द आएगा पानी, सातवां शब्द आएगा पूजन और अंतिम शब्द आएगा पेड़, बराबर है बच्चों। इस प्रकार आपको यहाँ शब्दकोश के क्रम के अनुसार ये शब्द लिख लेने हैं, बराबर। यहाँ पर हमारी इकाई पूरी होती है। इस वीडियो को आप ध्यान से 1 बार 2 बार देख लेना और प्रश्नों के उत्तर समझ लेना, और अपनी फेयर बुक में ये चित्र नहीं भरना है पर इसमें जो वाक्य है वो आपको लिखने हैं। आपकी फेयर बुक में आपको सब प्रश्न करने हैं। और हाँ बच्चों, स्वाध्याय का ये जो पहला प्रश्न है ना, बराबर, उसके उत्तर यहाँ पर इतना जानिए में दिए गए हैं, पर पहले आप अपने मन से प्रयत्न करना और बाद में इसके उत्तर लिखना। ये पहला प्रश्न स्वाध्याय का आपको अपनी फेयर बुक में नहीं करना है, बराबर है। करना है तो कीजिएगा पर कंपलसरी नहीं है, बराबर है। ये अभ्यास का चौथा प्रश्न भी आपको अपनी फेयर बुक में नहीं करना है, बराबर। इसके अलावा ये दूसरा प्रश्न है अभ्यास का, उसमें भी आपको केवल प्राणी और पक्षियों के नाम ही लिखने हैं, बराबर है। तो बच्चों हो जाओ तैयार अभ्यास और स्वाध्याय अपनी फेयर बुक में करने के लिए, बराबर है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई इकाई के साथ। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।